ایک بادشاہ تھا जिसकी 4 बेटियां थीं, रोज, मारिया, अलवीना और साहिरा। बादशाह अपनी 4 बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था क्योंकि उनकी माँ बहुत साल पहले वफात पा चुकी थी। बेटियां ही उसकी जिंदगी का सहारा और खुशी थीं। मगर बादशाह के दिल में हर वक्त एक अनजाना खौफ रहता था कि कहीं कोई उसकी बेटियों या खुद उसे जहर न दे दे। इसी खौफ की वजह से उसने हुक्म दिया कि 4 शहजादियों का खाना और बादशाह का खाना 4 शहजादियां अपने हाथों से तैयार करें। 4 शहजादियां न सिर्फ नेक और समझदार थीं, बल्कि बेमिसाल खूबसूरत भी थीं। जब वो खाना बनाती, महल की एक पुरानी मुलाजिमा जो दरअसल एक जादूगरनी थी, रोज आकर उनसे ईंधन मांगती। वो कहती, बेटियों, मेरा चूल्हा ठंडा है, थोड़ा सा ईंधन दे दो ताकि मैं भी खाना पका सकूं। सबसे छोटी शहजादी साहिरा को ये औरत कुछ अजीब लगती, मगर बड़ी बहनें कहती, अरे साहिरा, तुम हर बात में शक क्यों करती हो? वो तो बेचारी बूढ़ी और गरीब है। मगर उन्हें ये खबर न थी कि वो मुलाजमा जब भी ईंधन लेने आती, चुपके से थोड़ी सी राख बादशाह के खाने में मिला देती थी। बादशाह को कई दिनों से महसूस हो रहा था कि खाने का जायका कुछ अजीब है। वो सोचने लगा, आखिर ये रोज मेरे खाने में ऐसी बू और कड़वाहट क्यों होती है? कौन है जो ऐसा करता है? आखिरकार एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो छुप कर देखेगा कि असल माजरा क्या है। उसने बावर्ची खाने के दरवाजे के पीछे छुपकर देखा। शहजादियां बहुत मोहब्बत और एहतियात से खाना बना रही थीं। हर चीज साफ और खूबसूरती से रख रही थीं। इतने में वही पुरानी मुलाजमा आई। उसने शहजादियों से ईंधन मांगा और जब वो अपनी झोली में ईंधन डाल रही थी, तब चुपके से बादशाह के खाने में राख मिला दी और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। बादशाह ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन उस पुरानी मुलाजमा को बुलाया और गर्जदार आवाज में पूछा, बोल, तूने मेरे खाने में राख क्यों मिलाई? क्या चाहती है तू? मुलाजमा ने मक्कार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जहां पना, मैं तो सिर्फ शहजादियों को ये सिखाना चाहती थी कि वो किसी पर अंधा एतमाद ना करें, मगर वो तो बहुत मासूम है, मेरी चाल को समझ ही नहीं पाई। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो औरत दरअसल एक जादूगरनी थी। वो कई दिनों से बादशाह के खाने में जादुई राख मिला रही थी ताकि आहिस्ता आहिस्ता बादशाह को अपने बस में कर सके। रफ्ता रफ्ता बादशाह इसकी बातों और जादू के असर में आ गया। हत्ता के एक दिन उसने इसी जादूगरनी से शादी कर ली। जादूगरनी की एक बेटी भी थी, खूबसूरत मगर चालाक, जिसका नाम विसारा ब्लॉसम था। शादी के बाद महल का हाल बदल गया। जादूगरनी अब बादशाह की असल बेटियों से नफरत करने लगी। न उन्हें अच्छे कपड़े देती, न खाना। बेचारी मासूम शहजादियां बस सूखी रोटी खाकर गुजारा करती थीं और अक्सर अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोती रहतीं। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी माँ की कब्र के पास एक खूबसूरत अनार का दरख्त उगाया है। इस दरख्त पर सुर्ख रसीले अनार लगे थे जो किसी जादुई खुशबू से महक रहे थे। शहजादियां रोज वहां जाती, माँ की कब्र के पास बैठकर अनार खाती और दिल को तस्कीन देती। मगर एक दिन जादूगरनी की बेटी विसारा ने ये सब देख लिया। छोटी शहजादी ने घबरा कर कहा, बहनों, ये विसारा तो सब अपनी माँ को बता देगी। लेकिन बड़ी शहजादी ने नरमी से कहा, नहीं, विसारा अपनी माँ जैसी जालिम नहीं है। देखो, मैं उसे एक अनार दे देती हूँ, शायद इसका दिल नर्म हो जाए। विसारा ने वो अनार खामोशी से ले लिया, मगर जब वो घर पहुँची तो उसकी माँ ने फौरन पूछा, ये अनार कहाँ से लाई हो? विसारा ने सब सच बता दिया कि बादशाह की बेटियां अब कब्र के पास लगे अनार के दरख्त से अनार खाती हैं, इसलिए महल की सूखी रोटी नहीं खाती। ये सुनते ही जालिम जादूगरनी का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वो चिल्लाई, बस अब मैं उन्हें ये खुशी भी नहीं रहने दूंगी। जालिम मलिका ने फौरन बीमारी का बहाना किया और बादशाह से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। अगर मुझे महल के बाहर लगे अनार के दरख्त की जड़ को उखाड़ कर उसका अर्क पिलाया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी।
बादशाह, जो पहले ही मलिका के जादू के जेरे असर था, फौरन उसके हुक्म पर अमल करवाता है। सिपाहियों ने दरख्त को उखाड़ा, उसकी जड़ काट कर अर्क निकाला और मलिका को दिया। जब शहजादियां ये सब देखती हैं तो बेहद गमगीन हो जाती हैं। वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोती हैं, जहाँ वो अनार का दरख्त लगा था। मलिका की नफरत अब पहले से भी बढ़ गई थी। उसने अपनी चाल को मजीद आगे बढ़ाया। एक रात मलिका ने बादशाह पर एक खास जादू किया। उसने बादशाह के अस्तबल के तमाम घोड़े मार डाले, फिर उनका खून लेकर शहजादियों के कपड़ों पर लगा दिया। सुबह जब बादशाह ने अस्तबल में मरे हुए घोड़े देखे तो वो गम और गुस्से से भर गया। मलिका ने मौका देखकर कहा, ये सब तुम्हारी बेटियों का काम है, वो चुड़ैले हैं, जादू जानती हैं। बादशाह जादू के असर में था। उसने शहजादियां बुलाई और जब उनके कपड़ों पर खून देखा तो हुक्म दिया कि कल सुबह इन चारों को कत्ल कर दिया जाए। मगर बादशाह का वजीर एक अक्लमंद और रहमदिल शख्स था। उसने रात ही रात चारों शहजादियों को महल से भगा दिया। रात के साए और खौफनाक अंधेरों में शहजादियां भागती रहीं। उनके आंसू बारिश में गुम थे, दिल में डर और गम का तूफान। भागते भागते वो एक सुनसान और पुरअसरार जगह पहुंची। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी, अंधेरी, बोसीदा, मगर उसके अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। चारों शहजादियों ने उसी झोंपड़ी में पनाह ली। वक्त गुजरता गया और वो उसी घने जंगल में रहने लगी। जंगल के दरख्तों से उन्हें फल मिल जाते और करीब की झील से वो मछलियां पकड़ लिया करती थीं। दूसरी तरफ जालिम मलका अपनी बेटी के साथ शाहाना जिंदगी गुजार रही थी, मगर बादशाह के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वजीर ने बादशाह से झूठ कहा था कि शहजादियां कत्ल कर दी गई हैं और उनकी झूठी कब्रें भी बना दी थीं, मगर वक्त के साथ साथ बादशाह को अपनी बेटियां याद आने लगीं। उसके दिल में नदामत और उदासी ने जगह बना ली। इधर जंगल में शहजादियां अपनी नई जिंदगी में मुतमईन थीं, तन्हाई में सुकून और कुदरत के साए में आजादी। एक दिन किस्मत ने पलटा खाया। 4 शहजादों का गुजर इस जंगल से हुआ। सबसे बड़े शहजादे की मुलाकात बड़ी शहजादी रोज से हुई। दूसरे शहजादे ने मारिया को देखा और उसकी नरमी दिल में उतर गई। तीसरे शहजादे ने अलवीना को देखा जो फूल चुन रही थी, और सबसे छोटी शहजादी झील के किनारे मछलियां पकड़ रही थी। चारों शहजादों को वो मासूम, तन्हा और नेक दिल शहजादियां बहुत पसंद आईं। जब उन्होंने उनकी दुख भरी कहानी सुनी तो फैसला किया कि वो उनसे शादी करेंगे और उन्हें हमेशा के लिए खुश रखेंगे। जल्द ही चारों शहजादियां शहजादों के साथ महल वापस आ गईं और शाही शादियों की धूम मच गई। 1 साल बाद सबसे छोटी शहजादी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और पूरे महल में जश्न मनाया गया। दावतनामा बादशाह तक भेजा गया। जब बादशाह को इल्म हुआ कि उसकी बेटियां जिंदा हैं और खुशहाल हैं, तो वो हैरत और खुशी से भर गया। मगर दूसरी तरफ मलका हसद की आग में जल उठी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी किसी शहजादे से ना हो सकी थी। रात के अंधेरे में मलका ने एक खतरनाक जादू किया। उसने चारों शहजादियों के शौहरों को गायब कर दिया और एक तिलिस्मी महल में कैद कर दिया। अगली सुबह जब शहजादियां जागीं, उनके शौहर गायब थे। उनके दिल खौफ और गम से भर गए। इसी वक्त मलिका ने एक बूढ़ी मक्कार औरत का भेस बदला और शहजादियों की महल जा पहुंची। नर्म मगर फरीबज़दा आवाज में उसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर वापस आ जाएं, तो मेरी एक बात माननी होगी। मैं जादू जानती हूँ। मैं अपने जादू से चारों शहजादों को वापस ला सकती हूँ। शहजादियां, जिनके दिल मोहब्बत और उम्मीद से भरे थे, बोली कि वो अपना खजाना, तख्तो ताज सब कुछ कुर्बान कर देंगी, बस उनके शौहर वापस आ जाए। जादूगरनी ने धीरे से मंत्र पढ़ा। अचानक महल के दरवाजे रोशन हो उठे और चारों शहजादे अंदर दाखिल हुए। शहजादियां खुशी से उनकी तरफ दौड़ पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। जादूगरनी मुस्कुराकर बोली, मुस्कुराहट खामोश मगर जहरीली थी, कि 3 दिन बाद वो अपनी पसंद की चीज लेने आएगी। 3 दिन बाद वो फिर आई। इस बार उसने सीधा छोटी शहजादी की तरफ देखा और कहा कि वो उसका बच्चा मांगती है, यही उसकी पसंद का तोहफा है। छोटी शहजादी का चेहरा जर्द पड़ गया। वो सहम कर बोली,
कि वो अपना बच्चा नहीं दे सकती। जादूगरनी की आंखों में लालच चमकने लगी। उसने कहा, एक मौका है तुम्हारे पास। अगर तुमने मुझे मेरी पहचान बता दी तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हारा बच्चा भी ले जाऊंगी और तुम सबके शौहरों को भी हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। छोटी शहजादी ने हिम्मत की। उसने चुपके से उस मक्कार औरत का पीछा किया जो महल से निकलकर अंधेरे जंगल की तरफ जा रही थी। वहाँ जादूगरनी खुद से बड़बड़ा रही थी, ये कभी नहीं जान पाएंगी कि मैं इनकी सौतीली माँ हूँ। मैं बीच ब्लॉसम, वही जादूगरनी, आहिस्ता आहिस्ता इनकी हर खुशी छीन लूंगी। शहजादी ने सब सुन लिया और तेजी से महल लौट आई। उसने अपनी बहनों को सब कुछ बताया। फिर चारों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा जिसमें आग जलाई और ऊपर घास फूस बिछा दिया। अगले दिन जादूगरनी फिर महल में आई। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली कि अब बताओ मैं कौन हूँ, वरना मैं तुम्हारा बच्चा भी ले जाऊंगी और फिर तुम सबके शौहर भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। छोटी शहजादी ने जुर्रत से कहा, तू बीच ब्लॉसम है, हमारी सौतेली माँ, एक मक्कार जादूगरनी। ये सुनते ही तीनों बड़ी शहजादियां सामने आईं और चारों ने मिलकर जादूगरनी को धक्का देकर उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया। एक चीख बुलंद हुई, फिर सब खामोश हो गया। जादूगरनी का जादू टूट चुका था। शहजादियों ने फौरन अपने वालिद बादशाह को खत लिखा, सारी हकीकत बताई। जब बादशाह महल पहुंचा तो वो नदामत और गम से भर गया। उसने अपनी बेटियों से माफी मांगी, बीच ब्लॉसम की बेटी विसारा को महल से निकाल दिया और अपनी गोद में शहजादियों को समेट लिया। महल में रोशनी लौट आई। छोटी शहजादी की अक्लमंदी और बहनों की हिम्मत ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके खानदान को भी बचा लिया। उस दिन के बाद सबको यकीन हो गया कि मोहब्बत, सच्चाई और बहादुरी हमेशा जादू पर गालिब रहती है।